स्पेस स्टेशन 30 दिसंबर को सतीश धवन स्पेस स्टेशन से एक रॉकेट लॉन्च होता है। यह रॉकेट बहुत ही जरूरी पेलोड लेके जा रहा था, स्पारडेक्स। स्पारडेक्स यह मिशन वह करने जा रहा था जो भारत ने कभी नहीं किया, स्पेस डॉकिंग। इस मिशन के अंदर 2 सैटेलाइट स्पेस में डॉकिंग और अनडॉकिंग करेगी। तो यह सवाल उठता है कि यह डॉकिंग और अनडॉकिंग खास क्यों है और यह कहाँ यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग जानेंगे कि डॉकिंग और अनडॉकिंग खास क्यों है और डिटेल में बात करेंगे भारतीय स्पेस स्टेशन के बारे में। आज तक जितने भी स्पेस स्टेशन को बनाया गया है उसे मॉड्यूल के फॉर्म में बनाया गया है, जिसे आपस में जोड़ा जाता है। आपस में जोड़ने को ही स्पेस डॉकिंग कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो इसरो बना रहा है वह भी मॉड्यूल्स के फॉर्म में बनाया जाएगा। स्पारडेक्स मिशन से जो डेटा इकट्ठा हुआ है उसे स्पेस स्टेशन को जोड़ने में लगाया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को 5 मॉड्यूल में बनाया जाएगा, जिसके पहले मॉड्यूल को 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगा। पहले मॉड्यूल को बनाने के लिए काम स्टार्ट हो चुका है। इस मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट के लिए रहने के लिए जगह और सामान रखने के लिए जगह होंगे। पहला मॉड्यूल पूरी तरह से अपने आप जीवन में सक्षम होगा। शुरुआत में यह एआई और रोबोट्स के द्वारा रन किया जाएगा। इस पहले मॉड्यूल के बारे में ज्यादा बातें बाहर नहीं आई हैं, तो हम लोग पहले मॉड्यूल को अच्छे से समझने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल को देखेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल लेट नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था, जो रसिया के द्वारा किया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल जो मेन सिस्टम्स को कैरी कर रहा था, अब उसे देखेंगे, जिसमें से मेन सिस्टम्स है प्रोपल्शन सिस्टम, पावर जनरेशन सिस्टम, डॉकिंग मैकेनिज्म, गाइडेंस एंड नेविगेशन सिस्टम, एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम। इन सारे सिस्टम्स के नाम से ही हमें पता चल गया होगा कि यह सिस्टम्स का पर्पस क्या था। तो बात करते हैं सारे सिस्टम्स के बारे में। प्रोपल्शन सिस्टम मेनली थ्रस्टर्स और फ्यूल टैंक से बना होता है, जो स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में रखने में काम आता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में एटमॉस्फेयर के कारण स्पेसक्राफ्ट वेलोसिटी को खो देती है। उसे मेंटेन करने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम काम आता है। पावर जनरेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा सोलर पैनल्स का सिस्टम है, जिसमें पावर जनरेशन और स्टोरेज होता है। डॉकिंग मैकेनिज्म वह स्पेसक्राफ्ट को डॉक करने में काम आता है। ये इन सारे सिस्टम्स को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन स्पेस सिस्टम भी इन्हीं सारे मेन सिस्टम्स के बेस पे बनेगा। अगर हम लेटेस्ट सिस्टम्स को देखें जो चाइना ने बनाया है, उसका पहला मॉड्यूल भी सेम कंपोनेंट्स को कैरी कर रहा था। उसमें एक्स्ट्रा एक रोबोटिक आर्म और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम था। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम इनबिल्ड वाटर रिसाइकल सिस्टम के साथ आता है।
और मल्टीपल डॉकिंग स्टेशंस भी थे। इन दोनों स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल्स के बीच में 22 साल 5 महीने का गैप था। इसके बावजूद भी ये दोनों स्पेस स्टेशन आपस में बहुत सिमिलर थे। इंडिया का फर्स्ट मॉड्यूल इन दोनों स्पेस स्टेशन के बेस पे बन सकता है। जैसा कि इसरो ने बोला है कि वह भारतीय स्पेस स्टेशन को बनाने में इंटरनेशनल पार्टनर्स की मदद नहीं लेंगे, तो हमें स्पेस स्टेशन बनाने में और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और हमारा स्पेस स्टेशन बहुत ही बेसिक स्पेस स्टेशन जैसा होगा, जैसा कि चाइना का त्यांगियांग 1 था। चाइना के जैसे इंडिया को भी त्यांगियांग 1, त्यांगियांग 2 करके मल्टीपल स्पेस स्टेशन को लॉन्च करना पड़ेगा और उससे एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तब जाके फाइनल स्पेस स्टेशन बनकर तैयार होगा। लेकिन अगर इसरो अपना माइंडसेट चेंज करती है और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन करती है स्पेस स्टेशन को बनाने में, या फिर टेक्नोलॉजी भी शेयर करती है इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, तो इंडिया का स्पेस स्टेशन सबसे आधुनिक स्पेस स्टेशन हो सकता है। क्योंकि 1988 से लेके 2024 2030 तक बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है और भविष्य में भी होगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पुराने टेक्नोलॉजीज पे बना हुआ है जो कि 1988 से पहले डेवलप हुई है। उसे बीच बीच में अपग्रेड भी किया गया, लेकिन बेसिक कोर मॉड्यूल और बेसिक टेक्नोलॉजीज जो हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजीज पे ही वर्क कर रही है। अगर इंडिया इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करती है तो इंडियन स्पेस स्टेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगा। अगर नहीं करती है, हमें फिर से व्हील को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसरो क्या करता है। जैसे जैसे इस बात पे अपडेट आती रहेगी तो इस पे मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।